हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निगम स्टडी पॉइंट। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है ये कुछ इतिहास से महत्वपूर्ण संबंधित जो आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पाषाण काल के जनक कौन हैं? पाषाण काल के जनक रॉबर्ट ब्रूसफूट हैं। ओके। दूसरा क्वेश्चन, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। ओके। तीसरा क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। ओके। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्न पूरा पाषाण काल का मानव कैसा था? तो निम्न पूरा पाषाण काल का मानव पूर्णतः प्राकृतिक पर निर्भर था तथा शाकाहारी था। ओके, पूर्णतः शाकाहारी था ये। और निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख हथियार चापर, चापिंग, विदारणी और हैंड एक्स। तो चापर और चापिंग की खोज बच्चों डीएन वाडिया और डी टेरा पीटरसन ने किया था। चापर और चापिंग का खोज डीएन वाडिया और डी टेरा पीटरसन ने किया था। ओके। और चलते 5वां क्वेश्चन की तरफ। निम्न पूरा पाषाण काल में हथियार को बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग किया जाता था? निम्न पूरा पाषाण काल में हथियार को बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग किया जाता था? तो क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया जाता था। कौन सा पत्थर? क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया जाता था। निम्न पूरा पाषाण काल के औजार किस मॉडल के थे? आपसे एग्जामिनर भी पूछ सकता है कि निम्न पूरा पाषाण काल का औजार किस मॉडल का था। तो आप बता सकते हैं कोर मॉडल का। ठीक है, कोर मॉडल का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, मध्य पूरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल किसे कहते हैं? मध्य पूरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल किसे कहते हैं? तो नेवासा। ठीक बच्चों, नेवासा। 8वां क्वेश्चन, मध्य पूरा पाषाण काल के प्रमुख हथियार कौन कौन हैं? दक्षिणी, वेधनी, खुरचनी। ओके। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल में हथियार बनाने में किस पत्थर का उपयोग किया जाता था? मध्य पूरा पाषाण काल में हथियार बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग किया जाता था? तो क्वार्टजाइट, चर्ट, जिस्पर, 3 पत्थरों का उपयोग किया जाता था मध्य पूरा पाषाण काल में हथियार बनाने के लिए। पहला तो क्वार्टज और दूसरा चर्ट, तीसरा जिस्पर। ओके। 9वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कहाँ है? तो भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर, ठीक है, वहाँ पे है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे सर्वप्रथम पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से, और दूसरा राजस्थान के बागौर, राजस्थान जिले के बागौर से मिलता है। ठीक है। दूसरा 12वां क्वेश्चन, चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है और किस काल में? चित्रकारी
का साक्ष्य कहाँ से मिलता है और किस काल में? सर्वप्रथम चित्रकारी का साक्ष्य भीम बेटका गुफा से, जो मध्य प्रदेश में है, भीम बेटका गुफा से मध्य प्रदेश से मिला है और इसके खोजकर्ता हैं वाकणकर जी ने। ठीक, उच्च पूरा पाषाण काल में मिला था। क्या बच्चों? चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है और किस काल में मिला था? तो किस काल में आप बताएंगे? उच्च पूरा पाषाण काल में। और कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा से। ओके, और खोजकर्ता इसके वाकणकर जी हैं। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले से मानव कंकाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और वह कौन से स्थल हैं? ओके, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है। और उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे स्थल हैं जहाँ से मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है। पहला तो सराप नहर, और दूसरा दमदमा शहर, और तीसरा महदहा शहर। ठीक है बच्चों, तो आप इसे भूलिएगा मत। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कहाँ से हड्डी एवं सींग से निर्मित आभूषण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो आप बता देंगे उत्तर प्रदेश के महदहा से, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, महदहा से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के महदहा से मिला है हड्डी एवं सींग से निर्मित आभूषण। ठीक, साक्ष्य मिला है। 15वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक मानव का कंकाल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सर्वाधिक मानव कंकाल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप बता देंगे विंध्य पर्वत क्षेत्र मिर्जापुर के लिखिया ग्राम से। विंध्य क्षेत्र मिर्जापुर के लिखिया ग्राम से। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य पाषाण काल के लोग कैसे थे? तो मध्य पाषाण काल के लोग मांसाहारी थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल के लोग मांसाहारी थे। ये मछली पकड़ के खाते थे। ठीक है, क्या पकड़ के खाते थे? मछली पकड़ के खाते थे, तथा ये मांसाहारी थे। ओके, मध्य पाषाण काल के लोग कैसे थे? मांसाहारी, और क्या खाते थे? मछली पकड़ के खाते थे। और खाते हैं नहीं पता हमें। चलिए 17 क्वेश्चन की तरफ। मध्य पाषाणी काल के प्रमुख स्थल। ठीक है, मध्य पाषाणी काल के प्रमुख स्थल तो गुजरात में लखनाज गांव है एक, वहाँ पे अधिक से अधिक मध्य पाषाणी काल के स्थल पाए गए हैं। गुजरात लखनाज में है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल के औजार का मॉडल कौन सा था? आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है मध्य पाषाण काल के औजार का मॉडल कौन सा था? ठीक है, तो फलक मॉडल का औजार था। मध्य पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में फलक मॉडल का औजार था। अगला क्वेश्चन, उच्च पूरा पाषाण काल के औजार का मॉडल कौन सा था? उच्च पूरा पाषाण काल के औजार का मॉडल कौन सा था? ब्लेड मॉडल। ओके, उच्च पूरा पाषाण काल के औजार का मॉडल ब्लेड मॉडल था। ओके, चीन की सभ्यता किस नदी पर विकसित हुई? चीन की सभ्यता किस नदी पर विकसित थी? ओके, हवांगो नदी पर। ठीक है, किस नदी पर? हवांगो नदी पर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस नदी को हम पीली नदी के नाम से जानते हैं? एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है किस नदी को हम पीली नदी के नाम से जानते हैं? तो हवांगो नदी को हम पीली नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हवांगो नदी को हम पीली नदी के नाम से जानते हैं। चीन का शोक किसे कहा जाता है? चीन का शोक किसे कहा जाता है? चीन का शोक नदी हवांगो नदी को कहा जाता है। ओके, चीन का शोक नदी हवांगो नदी को कहा जाता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो आप बता देंगे, जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियस ने इतिहास को 3 भागों में सबसे पहले बांटा था। किसने? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियस ने। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के कितने भागों में बांटा गया है? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।